अपनी तरफ से संजय शर्मा जी के बहुत बहुत आभारी हैं। हम तो उसी के आभारी रहते हैं जो गरीब लोगों की सहायता करता है। हमें अपने लिए नहीं चाहिए, क्षेत्र में कोई भी गरीब हो यदि उसकी सहायता करता है वही आदमी हमारे लिए धन्य है। और सबसे बड़ी शिक्षा की जो बात कही है हमारे संजय शर्मा जी ने, मैं संजय शर्मा जी से बहुत दिल से प्यार करता हूं कि गरीब लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं इस मोहल्ले के अंदर शिक्षा पर मैं भारी जोर देता हूं। मेरे मुकाबले में फ्री में पढ़ाता हूं, 3 साल पहले पढ़ाए और अब भी फ्री में पढ़ाता हूं, कोई पैसा नहीं लेता। तो संजय शर्मा जी की बातों से मुझे बहुत कुछ खुशी हुई कि इन्होंने शिक्षा के प्रति यहाँ हमको जागृत किया। इनके सभासद राम प्रसाद जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे चेयरमैन साहब के साथ आए और यहाँ आकर के चेयरमैन साहब के सामने 2 शब्दों से हमारी जनता को संबोधित करें। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर हमारे जो है बुद्ध विहार की संस्था करने वाले भंते शील रतन जी के चरणों में नमन करते हुए समय समय पर जन्मे सभी महापुरुषों को, संत महापुरुषों को और सर छोटू राम, हमारे बीच चौधरी चरण सिंह, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले और हमारे बीच संत रविदास जी, सभी को मेरा चरण बंदन, सभी को नमन करता हूँ। और मैं यहाँ पर बैठे हुए मेरे मंचासीन व मेरे चेयरमैन साहब, सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम। और मैं यहाँ के संस्थापक जो अभी हो उनको भी और यहाँ के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था की। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और सबसे बड़ा आभारी और ज़्यादा हूँ क्योंकि आपसे निकलकर आप ही का बच्चा हूँ। मैं खैर में गया तो एक छोटा सा मैंने जो है चुनाव लड़ा, वहाँ पे यहाँ के लोगों ने मुझे जा जा कर यानी मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे इस काम के यानी यहाँ तक पहुँचाया। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही बिरादरी के लोग गए वहाँ पर, मेरे साथ लगभग 7 जाति के लोग गए थे। उन्होंने मेरा वहाँ जाके हौसला बढ़ाया और अब सबसे ज्यादा मुझे खैर में सबसे ज्यादा मेरे वार्ड में काम करने के लिए मेरे भाई हैं। उन्होंने जहाँ मैंने कहा भाई साहब मेरा ये काम होना है, मेरा ये काम होना है, आज तक कभी ना ही नहीं की। और बाढ़ के अंदर क्या, पूरे खैर के अंदर हो सकता है मेरा थोड़ा बिखरा हुआ वार्ड है तो किसी के वार्ड में काम हुआ होगा ना होगा तो मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर सबसे ज्यादा मेरे वार्ड में काम किया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई अभी तो चेयरमैन हैं, आगे विधायक बने, सांसद बने, ये मेरी उनको कामना है और आगे बढ़े। अब 2 शब्द बाबा साहब के बारे में बोलते हैं। आज जो है 15 अप्रैल है,
135वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है बाबा साहब की। आप सभी को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ लिख तो सब जाते हैं और पढ़ लिखने के बाद में नौकरी लगने के बाद में सभी जो है यानी छोटे लोगों को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो समझते हैं कि अगर इसके पास हमने बैठना शुरू कर दिया छोटे लोगों के पास में, ऐसा ना हो दोबारा से छोटे बन जाएं। तब इसलिए वो अपने समाज से थोड़ा किनारा करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में बैठे बैठे कि हम पहले छोटे थे अब बड़े बन गए तो दोबारा से हम छोटे ना हो जाएं। तो उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि वो जो बड़े बने हैं ना, वो बाबा साहब के बदौलत ही बड़े बने हुए हैं। बाबा साहब को कभी भूलना नहीं चाहिए, बाबा साहब के विचारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। और हमारे जो है सभी समाज में ऐसा नहीं है कि बाबा साहब हमारे ही थे, सभी समाज के थे, सभी के लिए उन्होंने काम किया। और ऐसा कोई न समझे कि जैसे कि भाई ये तो जाटवों के ही थे या किसी और के नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं। वो सभी के लिए थे। जो भी संविधान में लिखा है वो सभी के लिए है और जो भी कानून है वो कानून सभी के लिए है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अपने बच्चों को सुबह जब भेजें थोड़ा तैयार करके भेजें, कपड़े साफ सुथरे भेजें, चाहे भले ही फटे हों कोई दिक्कत नहीं है। अपने बच्चों को नवा धवा के स्कूल भेजें जिससे कि बच्चे कुछ आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें। बाबा साहब की जो है कुछ जो है थोड़ी थोड़ी बातें बच्चों के सामने किया करें, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष करके आगे बढ़े। तो मेरा आपसे यही कहना है, बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वरना जैसे तुमने देखा हो जैसे कि हमारे बीच हम भी ऐसी कुछ नहीं है, हम भी जो है घबराते हैं बोलने के लिए। समझे भाई, हमारे भाई बीच में जो है ऐसे मतलब शेर की तरह लड़ते हैं, समझे। तो बस मैं आप सभी को जो है जय भीम।